अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का निर्देश युक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को गर्वित रिपब्लिकन बताया और कहा कि अपनी निडर स्वभाव को वे खुफिया विभाग में भी लेकर आएंगी। जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहाँ तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Donald Trump is very much well placed for India. He is going to do wonders for India. बड़ा मौका आ जाना इंडिया के पास, जो मर्जी इंडिया करे, जैसे मर्जी इंडिया करे, खुला फ्रीडम होनी है, आज़ादी होनी है, हर चीज होनी है। आज क्रिश्चियन, यहूदी और हिंदूज इनका गठजोड़ हो गया। भाई पुतिन भी एक स्टॉन्च क्रिश्चियन है, पर वो मोदी जी से गले मिलते हैं। ट्रंप ने एक एक आदमी उसे चूज किया है जो बाइडेन के, चाइना के, लिब्रांडुओं के, डीप स्टेट के जो अगेंस्ट हो। मोदी जी के कैबिनेट में मुसलमान नहीं है और अभी तक सो कॉल्ड ट्रंप के कैबिनेट में भी नहीं है। राइट। उन्होंने एक भी नया नाम अनाउंस नहीं किया अभी तक जो मुसलमान हो। वो सोचना पड़ेगा, जो बुद्धिजीवी मुसलमान है, जो दुनिया को समझते हैं कि आप कहां ले जा रहे हो अपनी सोसाइटी। अमेरिका के अंदर एक प्रो इंडियन जो एक पॉलिटिकल क्लास है वो सामने आ रही है। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि माइक वॉल्ट्ज एज एन एनएसए नॉमिनी, इंडिया कॉकस के मेंबर, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉमिनी, वेरी प्रो इंडिया। इवन के थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में बिल भी लेके आए इंडिया के हाथ में। तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, हिंदू। विवेक रामास्वामी हेड ऑफ डॉज, ठीक है जी, और को हेड अलोंग विद एलॉन मस्क, हिंदू, ठीक है जी। ये सारे के सारे लोग जो हैं, हर बंदा जो है, ये जितने भी लोग जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, एंड देन इवन मैट गेट्स जो है, आई थिंक अटॉर्नी है जो शायद वहाँ पे, उनको अगर आप देखें, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर सामने आ रही है। वन थिंग, देयर इज नो। तुलसी गैबार्ड हैं दूसरी हिंदू जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे। विवेक रामास्वामी इससे पहले ही लगाए जा चुके हैं, उनको पहले ही एलोकेट किया जा चुका है। दूसरी तुलसी गैबार्ड है। तुलसी गैबार्ड को बनाया गया है, ये है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, बहुत बड़ी चीज कि ये ऑपोजिशन पार्टी से पिछला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ी थी मतलब एक नॉमिनी थी, और उसके बाद जो बाइडेन के फेवर में ये हट गई थी। रही है डेमोक्रेट ऑपोजिशन पार्टी की, लेकिन इन्हें ट्रंप ने दिया है अपनी कैबिनेट में या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल। क्यों दिया है? ये लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गैबार्ड है। हिंदू 2 हो चुके, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये तुलसी गैबार्ड दूसरी हिंदू, क्या ट्रंप कहीं हिंदू इन्फ्लुएंस में आते दिख रहे हैं? जी देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, ये लोग इसको ना, इससे पहले कि हम अमेरिकन पॉलिटिक्स पे जाएं, भारत के लोगों को एक मैसेज इंडियंस नहीं दिया कि यहाँ पर आप देखिए माइनॉरिटी और ये सब कम है, हमको पॉलिटिकल पावर दो, हमको वक्त का पावर दो, हमको यूनिवर्सिटी चलाने का पावर दो, अपनी एजुकेशन सिस्टम चलाने का पावर दो, गवर्नमेंट से सपोर्ट लो, और पैट्रियटिज्म का कोई लेना देना नहीं है। भारत की जो परंपरा है, भारत का जो कल्चर है, उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई सम्मान नहीं। ये सिखाता है जो भारतीयों ने अमेरिका में दिखाया कि लेस देन 1% है वो। 33 करोड़ या 34-35 करोड़ वो होंगे आपका अमेरिकन्स। उसका 1% कितना होता है 33 करोड़ का? दादा, आप अगर 30 करोड़ भी ले लें, जस्ट फॉर न्यूमेरिकल सिंप्लिसिटी, 30 करोड़ का 1% होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो होगा आपका 3 करोड़।
3 करोड़। हाँ नहीं, 3 करोड़ तो 10% होता तो 10% हुआ, 1% 30 है। लाख। 30 लाख वहां पे भारतीय हैं सिर्फ। और उन्होंने, आप देखिए अभी तक बहुत सारे पोजीशंस को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कौन उनका टीम में कौन कौन होगा। 2 प्रोमिनेंट हिंदू, डिक्लेयर्ड हिंदू जो हैं उनको उन्होंने जगह दी है, जिसमें तुलसी गबार्ड जी हैं और विवेक रामास्वामी जी हैं। देखिए ये हिंदू होने का बात नहीं है, बात है कि आप हिंदू हो मगर आप अमेरिकन जो परंपरा है, जो उनकी क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, जो उनके वैल्यूज हैं, उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हो। वो हिंदू होकर के उसमें एसिमिलेट कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कर रहे हम हिंदू है तो एक दिन हमारे हाथ में आएगा तो ये क्रिश्चियनों को हम कन्वर्ट करके हिंदू बना देंगे। ये समझे, ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प इरा में इंडिया जो है ना, दैट इज वेरी मच वेल प्लेस्ड। पाकिस्तान के लिए खतरा क्या है? पाकिस्तान के लिए खतरा क्या है कि इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर, ये बड़ी मैं आपको पते की बात बताऊं, इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर, having a track record which Donald Trump has, where they say it very clearly, having a pro-India national security advisor, having a who is a member of the India caucus, having a pro-India Secretary of State Marco Rubio, ठीक है, and this track record, they are going to simply overwhelmingly support India. And then फिर पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान को डेफिनेटली एक सख्त रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, और पाकिस्तान इस चीज़ को फोर्सी कर रहा है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी असेसमेंट समझ लें, ये मेरा एनालिसिस समझ लें। पाकिस्तान इस चीज़ को फोर्सी कर रहा है। देखें, जो ग्रेट पार्ट्स होती हैं ना, जो बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने तानू 48 घंटे के बाद आपकी मदद को आना है। 48 घंटे में गेम पड़ जानी है। वो मौका है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में कहीं पे डॉग फाइट होनी है, कहीं पे एक दूसरे के साथ इंगेज करना है। ठीक है जी। सो पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन माजी में 2019 में इंडिया की सपोर्ट कर चुकी है, जब बालाकोट में ये हुआ, ठीक है, और वो खामोश है, और हमने पायलट छोड़ा तो एक वो चलो तासुर चला गया यार, उन्होंने पायलट छोड़ दिया। हालांकि वैसे ना ही छोड़ते तो ज़रा अच्छा था, देखते तो सही इंडिया क्या करता है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। इमरान खान ने पता नहीं उस वक्त की क्या पोजीशन थी। आई मेट फ्यू पीपल दोज हु वर इन द डिसीजन मेकिंग, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने चीज़ों को टेम्परेचर को कम करना है। अच्छा, ये जो लीडरशिप होती है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है। ये दे डोंट टेक डिसीजंस ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट, दे टेक डिसीजंस बिकॉज उनको माजी का भी पता होता है, हाल का भी पता होता है, मुस्तकबिल को भी वो प्लान करके बैठे होते हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बात बताऊं, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान ने पहले टारगेट लॉक किए होते हैं, जैसे इंडिया ने पहले टारगेट लॉक किए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने पहले सोचा होता है कि कहाँ पे हमने हमला करना है, एग्जैक्ट पता होता है। और जहां पे वो कहा जाता है कि पाकिस्तान का मौकफ ये है कि बिपिन रावत जिस जगह के अंदर मौजूद थे, हमने थोड़ा सा हट के उनको मारा। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.